नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि केवीएस की कट ऑफ के बारे में बड़ा डिस्कशन चल रहा है और आप लोगों को पता है कि 12 मार्च जो है वो लास्ट डेट थी क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। जो आंसर की आई है उसमें काफी सारे आंसर गलत देखने को मिले हैं जो बच्चों के हिसाब से बताया जा रहा था। उसी के बेस पर हम आज देखेंगे बच्चे कि केवीएस की कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है, किस नंबर पर जाकर बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है बच्चा बड़ा असमंजस में रहता है कि साहब इंटरव्यू की तैयारी करें नहीं करें, इतने नंबर पर करें नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी बच्चे के 119 नंबर है और हम कह रहे हैं साहब बच्चा सोच रहा है कि साहब 120 पिछली बार कट ऑफ गई थी तो मैं ना करूं तैयारी, पर हो सकता है कि कट ऑफ नीचे चली जाए, फिर एंड टाइम पर बच्चा एकदम से बच्चे इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकता। और मैं आपको एक पहले ही बता दूं कि इस बार केवीएस में जो खेल है वो सबसे मेन जो फंसेगा बच्चे इंटरव्यू में फंसेगा। अगर आपने वहां पर अच्छा स्कोर कर दिया तो आपके जिसके बच्चे के रिटन में बहुत बढ़िया नंबर आए आप उसे भी पीछे छोड़ सकते हैं अगर आपके रिटन में उससे थोड़े बहुत नंबर कम है। चलिए आज हम कुछ एक्सपेक्ट्स पर बात करेंगे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि अगर हम देखें मेरे बच्चे, सबसे पहले बच्चों के में चल रहा है क्वेश्चन चैलेंज। कि क्वेश्चन चैलेंज का मतलब बच्चे ये है कि केवीएस की जो आंसर की जारी की गई है उसमें कई बच्चों को लग रहा है कि 10 क्वेश्चन गलत है, मेरे 12 क्वेश्चन गलत है भाई इसमें दिए हुए हैं, कि इसमें 5 क्वेश्चन गलत है। इसमें हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 5-7 क्वेश्चन गलत है। देखिए बच्चे, जो क्वेश्चन चैलेंज करने की आखिरी तारीख थी बच्चे मेरे, वो 12 मार्च थी जो पूरी हो चुकी है। पहले 10 मार्च थी, उसके बाद 2 दिन बढ़ाया गया, 12 मार्च कर दी गई। ठीक है, क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चे, रुपए 1000 करके देने आपको हर क्वेश्चन के जिसको आप चैलेंज करना चाहते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में कि मैंने क्वेश्चन चैलेंज नहीं करा तो क्या होगा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन चैलेंज करा तो उसका क्या होगा। तो बच्चे आप आराम से बैठे, अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है और दूसरे बच्चे ने उसको चैलेंज करा तो अगर उसका सही होगा तो आपका भी क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, बट एक बात और है, अगर आपने जिस क्वेश्चन को चैलेंज करा है और बच्चे वो क्वेश्चन सही पाया गया केवीएस की आंसर की में, तो आपके 1000 रुपए वापस नहीं होंगे। समझ में आई बात। दूसरी बात आ रही है बच्चों के दिमाग में कि रिवाइज आंसर की, कि जो आंसर की चैलेंज करने के बाद रिवाइज करके कब तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं, हमें यह लगता है कि आपकी 25 मार्च तक जो है आपको रिवाइज की जो है उससे पहले पहले देखने को मिल जाएगी। 25 मार्च से पहले बच्चों आपको रिवाइज की देखने को मिल जाएगी केवीएस पीआरटी की। ठीक है बच्चे, तो ये बात ध्यान रखें। अगला जो है कि इंटरव्यू कब तक होगा, बच्चों के दिमाग में यह है कि जिनका सेफ स्कोर लग रहा है, जिनके 130 है, 135 है, 140 नंबर है, वो बच्चे सोच रहे हैं कि साहब हम इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू कब तक होगा, कितना समय मिलेगा। तो आप ये भी ध्यान रखिए बच्चे, हमारे हिसाब से आपका अप्रैल का एंड जो है, अप्रैल के एंड तक आपको आपका इंटरव्यू टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। ये 25 अप्रैल के बाद से आपको देखने को मिल सकता है बच्चे कि आपका 25 अप्रैल के बाद इंटरव्यू आपको कॉल बुलाया जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और फंस रहा है बच्चों के दिमाग में कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा या नहीं होगा। देखिए केवीएस के आज तक के इतिहास में कभी नॉर्मलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, पर लेकिन इस बार जो बच्चों के पेपर आए हैं उसमें बड़ा वेरिएशन देखने को मिला है। बच्चे अगर हम आपसे बात करें तो आपको वेरिएशन जो देखने को मिला है, यहाँ पर पेपर जो आपको मिला है वो मॉडरेट से हार्ड तक मिला है। कोई नहीं कह सकता आज के टाइम में कि केवीएस का पेपर बहुत ज्यादा इजी आया बच्चे, बहुत मॉडरेट से लेकर के हार्ड तक गया है। कई शिफ्ट, जैसे मैं आपसे अगर बात करूं तो 21 फरवरी का जो पेपर हुआ है वो ये कह रहे हैं बच्चे के सबसे हार्ड पेपर जो आपको देखने को मिला है वो 21 फरवरी में मिला है, पहली और दूसरी शिफ्ट में। बच्चे कह रहे हैं इसमें कई सारे क्वेश्चन गलत है, इसका लेवल भी बहुत हाई है। तो बच्चे यही होता है कि कुछ शिफ्टों में पेपर इजी है, कुछ में हार्ड है, तो वहां पर एक थोड़ा स्केलिंग कर दी जाती है। नॉर्मलाइजेशन मतलब स्केलिंग कर दी जाती है कि जिन बच्चों का पेपर हार्ड है थोड़ा सा उन्हें बेनिफिट दिया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि 20 नंबर 25 नंबर बढ़ जाएंगे, 5 से 7 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। पर जरूरी नहीं हमेशा नॉर्मलाइजेशन में बच्चे नंबर बढ़े, कभी कभी नंबर भी कम हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, चारों पॉइंट आपके क्लियर हमने कर दिए। अब हम बात करते हैं कि केवीएस की जो कट ऑफ है या केवीएस की जो वैकेंसी है उसमें आप आखिरी स्तर तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा केवीएस का। बच्चे आइए हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए साहब, इस बार केवीएस का पैटर्न बदला है बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 2 चीजों से, एक आपका रिटन एग्जाम जो हो चुका है और आपका ये रह गया है इंटरव्यू जो आपका होना बाकी है मेरे बच्चे। अब देखिए इसमें क्या खेल है, यहां पर आप 70% देख रहे होंगे, यहां पर आप 30% देख रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो 2018 और 2019 में पेपर हुए हैं उसमें जो आपका रिटन एग्जाम है वो हुआ करता था बच्चे 2018 में 150 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हुआ करता था बच्चे, 150 मार्क्स का हुआ करता था।
ठीक है। बट अब जो है अब मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं और यहां पर जो आपका 2022 और 23 है बच्चे, वो आपका 180 मार्क्स का कर दिया गया है। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चे, अब मार्क कैसे कैलकुलेट होंगे, 70% का मतलब क्या है, हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चा बड़ा कंफ्यूज है, बच्चा सोच रहा है साहब 150 नंबर आ गए 70% या 100 में से कर ले। नहीं, देखिए साफ सीधी बात है, आपके मान लीजिए 160 मार्क्स है बच्चे, आप इसके नीचे 180 को रखिए और गुणा कर दीजिए 70 से। यहां पर आपको 100 नहीं करना है, यहां पर क्या करना है मेरे बच्चे, आपको 70 करना है। इसके बेसिस पे जो आपके बाट बैठेंगे वो बैठेंगे मेरे बच्चे 62 मार्क्स आपके बैठेंगे। तो 62 मार्क्स इसके हो गए। इंटरव्यू जो है वो आपका बच्चे है टोटल 60 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का। मान लीजिए आपके बालक 12 मार्क्स मिले आपको आपके इंटरव्यू में, तो इसका 30% कितना होगा, 12/60 मल्टीप्लाई बाय आपको 30 मिलेगा, 30 से 2, यानी आपको 6 मार्क्स कितने मिले मेरे बच्चे, इंटरव्यू में मिले। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर केवीएस का। और मैं आपको पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो मुख्य रोल है, मेन इंपॉर्टेंट रोल आपका इंटरव्यू में है, यही बड़ा खेल बनाएगा। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे चल करके बताऊंगा। तो देखिए पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, पहले जो 150 मार्क्स का होता था वो 180 मार्क्स का हो गया है, तो बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। और पहले ये रेशियो बच्चे 85 और ये रेशियो 15% रहता था, ऐसे रहता था, बट इस बार कितना कर दिया, 70-30 कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे अब बात करते हैं बच्चे हम कट ऑफ पर, कि कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रहने वाली है, क्या बच्चे को कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। जनरल वाले की कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी, एससी और एसटी की कितनी जाएगी बच्चे। क्योंकि बच्चे के दिमाग में यही कंफ्यूजन है कि हम इंटरव्यू की तैयारी इतने मार्क्स से तो हम शुरुआत कर दें, क्योंकि एंड टाइम पर अगर मान लीजिए हमें पता लगा कि साहब कि रिजल्ट आ गया और एंड टाइम पर हमें पता लगा कि कट ऑफ लगी और हमारे पास 10 से 15 दिन बचे या 5 दिन बचे या 20 दिन बचे बच्चे, तो तब इंटरव्यू की तैयारी करना बड़ी दिक्कत का काम है। इसलिए पहले से जो करने लगेगा बढ़िया। देखिए इंटरव्यू की तैयारी आप बच्चे देखो करते रहो, बढ़िया है आपकी। मैं आपको बताऊं देखो वो खराब नहीं जानी है, क्योंकि सारा खेल मैंने आपको बताया, मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है बच्चे, इंटरव्यू का है। देखिए चलिए अब हम बात करते हैं आपसे थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पर। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ अगर मैं देखूं बच्चे, तो आप देख सकते हैं कि 2016 और 17 में 4348 वैकेंसी थी, ठीक है, 3448। देखो जो आपका कट ऑफ डिसाइड करती है बच्चे, कट ऑफ जो आपकी डिसाइड करती है वो कई फैक्टर्स पर करती है। एक तो अगर मैं कहूं से आपसे, तो आपका डिफिकल्टी ऑफ पेपर, के पेपर कितना डिफिकल्ट रहा, डिफिकल्टी ऑफ पेपर आपकी क्या करती है बच्चे, डिसाइड करती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज डिसाइड करती है मेरे बच्चे, क्या डिसाइड करती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज डिवाइड करती है। और क्या करती है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कि कितने बच्चों ने उसको क्या करा है, एप्लीकेशन मतलब भरा है फॉर्म। और दूसरी आपकी आज के टाइम में केवीएस में एक और जुड़ गया है, नॉर्मलाइजेशन। ये 4 फैक्टर हैं जो आपके बच्चे कट ऑफ डिसाइड करेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या डिफिकल्टी रहा पेपर का, क्या नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे और क्या नॉर्मलाइजेशन था। देखिए अगर वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा है, तो आपको पता है कि आप भी समझदार है कि कट ऑफ जो है वो ऊपर जाएगी। और एप्लीकेंट कम है, वैकेंसी ज्यादा है, तो क्या है बच्चे मेरे, नंबर आपके जो कट ऑफ के वो कम जाएंगे। देखिए अगर पिछले 2 साल की उठा करके देखें, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की जनरल की कितनी गई, 100। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो पेपर था मेरे बच्चे वो 150 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था, 150 मार्क्स का सीधे सीधे पेपर था। बट अब कितना हो गया, 180। अगर मैं 150 की भी लगाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन आपको 66% आपको देखने को मिल जाएगा मार्क्स का। ये इंटरव्यू कॉल के लिए है। फाइनल जो मेरिट लगी थी बच्चे वो लगी थी 71.54 पर जर्नल के लिए। किसके लिए, जनरल के लिए। ऐसे ही अगर हम देखें ओबीसी की, तो बच्चे पिछली बार 100 गई थी, फाइनल कट ऑफ 62.25 थी। जबकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी बच्चे, 4348 थी। क्लियर है, इस बार तो इससे कहीं ज्यादा है बच्चे वैकेंसी अगर आप देखें। दूसरी अगर हम बात करें 2018-19 की बात करें, तो बच्चे ये 3000 वैकेंसी है। यहां पर एक बात हुई थी बच्चे, जो वैकेंसी एक्चुअल में आई थी वो 5300 आई थी, पर लेकिन बाद में उनको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ये भी आयोग के हाथ में है और केवीएस डिपार्टमेंट के हाथ में है कि वो वैकेंसी ज्यादा है, मतलब कम कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकता है, बट वैकेंसी कम। ठीक है, पिछली बार की अगर हम इससे पहले वाले पेपर की कट ऑफ देखें, तो अनरिजर्व कैटेगरी की बच्चे कितनी गई, 95 गई। कितनी गई मेरे बच्चे, 95 गई। अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी गई बच्चे, 95।
ये भी किस में से बच्चे मेरे 150 मार्क्स में से, किस में से 150 मार्क्स में से। तो ये भी देखें तो कितने परसेंट, लगभग 64% मिलेगा। फाइनल मेरिट जो आपकी गई बच्चे वो कितनी गई, 68.60। तो अगर हम पिछले 2 बार का देखें तो 60% नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए इंटरव्यू की कॉल के लिए। समझ लीजिएगा, यहां पर 100% लिया गया है, बट जब फाइनल में मेरिट बनेगी वहां पर 70% लिया जाएगा। यहां पर तो आपसे सिर्फ कट ऑफ को देकर के 60% या 66% आपको बुलाया जाएगा। ठीक है बच्चे, ये थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए बच्चे हम आपसे सीधे बात करते हैं कि साहब केवीएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके बाद क्या रहेगी, या विदाउट नॉर्मलाइजेशन कितनी रहेगी। चलिए हम आपसे बात करते हैं बच्चे। लीजिए मेरे बच्चे, ये आ गई आपके सामने भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे बच्चे, जो आपकी रह सकती है, जो हमारे हिसाब से देखो हर कोई गैस कर सकता है बच्चे, गैसिंग ही यहां पर दिखाई देगी। हर किसी की वीडियो में, हर किसी बात में आपको गैसिंग ही दिखाई देगी। और वही वाली बात है कि गैसिंग से ही आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मान लीजिए आपके नंबर 119 है और वहां कट ऑफ 118 से नीचे चली गई, 118 चली गई, आप सोच रहे हैं साहब पिछली बार 120, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कीजिए मेरे बच्चे। ठीक है, देखिए साहब, अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी 120 प्लस जिन भी बच्चों के नंबर आ रहे हैं, 120 प्लस जिनके भी आ रहे हैं, वो बच्चा इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दे, उस पर इंटरव्यू की कॉल पक्का आएगी बच्चे। तैयारी शुरू कर दो इंटरव्यू की, बहुत सबसे ज्यादा मुख्य रोल आपका इंटरव्यू का है। दूसरी बात करें बच्चे ओबीसी की, तो 115 प्लस आप ये कह सकते हैं, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन कहें बच्चे मेरे, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको इसमें जो है वो +5 देखने को मिल सकता है, माइनस नहीं मिलेगा, प्लस ही 5 मिलेगा। हर चीज में आप प्लस करते चले मेरे बच्चे, आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, पर माइनस कहीं नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चे। अगर ओबीसी की बात करूं तो 115 प्लस जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दे, इंटरव्यू की कॉल आप पर आ सकती है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कट ऑफ जो है वो आपकी 125 प्लस हो जाएगी, ये आपकी 120 प्लस हो जाएगी, ये भी कितनी रहेगी, 120 प्लस रहेगी, ये आपकी मान लीजिए 115 प्लस रहेगी, और ये आपकी 105 प्लस रहेगी। ये मान करके चलिएगा बच्चे, इससे कम नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद इससे ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल है। बट अगर आपके ये नंबर आ रहे हैं, आप इंटरव्यू की तैयारी आरंभ कर दें, क्योंकि इंटरव्यू बहुत जरूरी है बच्चे, बहुत जरूरी। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरव्यू कैसे जरूरी है, क्यों इंटरव्यू इतना जरूरी है केवीएस में। क्योंकि कई बच्चे निराश है कि साहब हमारे 120 रह गए, हमारे 130 रह गए, हमारे सर एक बच्चे के, मेरे मित्र के 160 आ रहे हैं, तो उसका तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, मेरा क्या होगा, मेरे तो 120 नंबर आ रहे हैं गुरुजी, मेरा कैसे होगा। तो देखिए मैं उसी चीज को आपको समझा रहा हूं। देखिए बच्चे, उसी चीज को हम समझेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए साहब, मान लीजिए हम छात्र ले लेते हैं साहब, मान लीजिए ये आपका स्टूडेंट एक ए है, स्टूडेंट ए है भैया आपका, ये आपका जो है स्टूडेंट बी है, ये आपका क्या है मेरे बच्चे, स्टूडेंट बी है, और ये मान लीजिए आपका स्टूडेंट सी है। बच्चे ये 3 छात्र हैं जो केवीएस का एग्जाम दे करके आए और इनकी कट ऑफ तैयार हो चुकी है। इनकी मतलब मैं कहूं तो इनको नंबर मिल चुके हैं, इनको लग रहा है साहब कट ऑफ के बाद इनका नंबर पूरा बता दिया गया। तो नंबर देखिए साहब, इसके नंबर आए साहब 160 मार्क्स। कितने मार्क्स आए बच्चे मेरे, 160 मार्क्स आए। अब आपके दिमाग में ये है कि 160 लाया है भैया, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट में उछला कूदा फिरेगा, अरे भाई मेरा तो फाइनल हो गया, सिलेक्शन हो गया, मैं तो पहुंच जाऊंगा साहब केवीएस में, बढ़िया है। दूसरा बच्चा है जो 130 नंबर लेकर के आया, 130 मार्क्स लेकर के आया, ये बच्चा थोड़ा सा इसे देख करके थोड़ा सा हताश निराश सा, यार इसके 160 है, इसका तो आराम से हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा भाई, मेरा कैसे होगा। अब ये बच्चा है, ये बच्चा कह रहा साहब मेरा तो कैसे होगा भैया, मैं तो बिल्कुल किनारे पे हूं, बताइए साहब, बताइए जल्दी से, हम तो किनारे पे, कैसे होगा। तो देखो गणित समझाता हूं कि क्या खेल है। मान लो साहब 160 नंबर आए, तो 160 बटे 180 मल्टीप्लाई बाय 70 कर लो, तो ये बच्चे मेरे नंबर बैठे मार्क्स के, ठीक है 62, ये आपके रिटर्न में हो गए। मान लो साहब इसी बच्चे के इंटरव्यू में कितने नंबर आए मेरे बच्चे, इंटरव्यू में मिले से 12 मार्क्स, तो लगा लो साहब 12/60 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितने हो गए बच्चे 6, तो टोटल कितना हो गया मेरे बच्चे 68 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वो हो गया जो 160 वाला छाती फूले घूम रहा था भैया मेरा केवीएस में हो जाएगा, केवीएस में हो जाएगा। अब ये जो थोड़ा था निराशा, इतना का भैया मेरे पास इंटरव्यू की एक राह है, उससे मैं कुछ कर सकता हूँ भाई। अगर मैं इसके 180 देखूं 130 और मैं कर दूं साहब मल्टीप्लाई बाय 70, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 50.5 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इसके रिटर्न की मेरिट बैठी। ठीक है, उसके बाद जब ये इंटरव्यू गया,
कहाँ गया भैया, इंटरव्यू गया, इंटरव्यू गया, इंटरव्यू में लिया है साहब ये 30 मार्क्स। कितने मार्क्स लिया, 30 मार्क्स। अगर देखा जाए तो बच्चे 30/60 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया भैया, आपके 30 हो गए, लगा लीजिए साहब। तो कितने हो गए ये मार्क्स, 15 मार्क्स हो गए। और इसका बच्चे मिला के कितना बैठा, टोटल मार्क्स कितने बैठे बच्चे मेरे, 65 मार्क्स आपके बैठ गए, देख लीजिए भैया। ठीक है, अब तीसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा कह रहा है भाई मेरे पास तो कुछ बचा ही ना है, मेरे पास तो कुछ बचा ही ना भाई, करूं तो करूं क्या। उनने का एक ही रहा है, जी तोड़ मेहनत करके उनने कहा जी इंटरव्यू की तैयारी बढ़िया, उसने लग के साहब इंटरव्यू की तैयारी करी। तो देखो साहब अगर मैं कहूं आपसे तो आप देख लो भैया, यहाँ इसके नंबर बैठे भैया 46 मार्क्स, मिलाया जाए तो 46 मार्क्स इसके बैठे भाई, 46.6 बैठे। कभी सोचोगे गणित कमजोर है, गणित सही है, वो तो आपको समझाने के लिए करा जा रहा। अब भैया 46 मार्क्स देखियो कितने कम हो गए, 62 और 46, 16 नंबर कैसे कवर करें। देखिए भाई साहब, ये व्यक्ति आया पूछता हुआ भाई कि भैया इंटरव्यू की बहुत शानदार तैयारी करके गया और भैया मिल गए कितने नंबर, 55 नंबर मिल गए। कितने नंबर मिल गए भाई मेरे, 55 नंबर इसने गेन कर लिए साहब। कितने गेन कर लिए भाई इसने, 55 नंबर। अब आ जाओ भैया, देखो असली खेल दिखाता हूं, 55/60 एक जादू देखो भैया, बहुत बढ़िया जादू है साहब आपके लिए ये। लो जी, अरे भैया 50 हो गया भाई, यहाँ पे थोड़ा सा जरा तुम्हें समझाने के चक्कर में, तो इसे हम क्या कर देंगे बच्चे, 55 कर देंगे। ठीक है, 55, ये कितने हो गए भैया, 27.5 मार्क्स हो गए। फाइनल कितना बैठा भैया, 46 और 27 कितने हो गए, तकरीबन मान लो 74 मार्क्स। अब बताइए सिलेक्शन कौन ले गया, सिलेक्शन कौन ले गया बच्चे, ले गया नहीं ले गया। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इंटरव्यू है, इंटरव्यू ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप एक बार इंटरव्यू की कॉल आ जाए, अगर आपके 120 नंबर भी हैं और आपको इंटरव्यू की कॉल आई है तो लग जाइए इंटरव्यू में, यही आपको फाइनल सिलेक्शन देगा। मैं आपको बता रहा हूं 160 वाला बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया, मान लीजिए साहब मुंबई महाराष्ट्र पड़ गया और वहां अंग्रेजी का फैसला फंस गया, तो भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखो बच्चे मेरे, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने आपको बताई थी ये नहीं, इस पे अगर आपके नंबर हैं तो आप तैयारी कर लीजिए भैया। अगर आपके आंसर की के बाद अभी भी 120 प्लस नंबर हैं आपके जनरल वालों के, एकदम इंटरव्यू की कॉल आएगी, आप तैयार हो जाइए, अपनी मेहनत शुरू कर दीजिए। मान लीजिए 115 प्लस है आपके ओबीसी वालों के, तो वो भी भैया तैयार हो जाए। ये आप लोग तैयार रहिए बच्चों, इंटरव्यू की कॉल आप पर आ सकती है। ये सिर्फ गैसिंग है, मैं आपसे बता रहा हूं गैसिंग है बच्चे मेरे, और ये गैसिंग ही आपको देखो तैयारी करनी है। 115 प्लस अगर आपके ओबीसी के आ रहे हैं बच्चे, तो आपको तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए, इंटरव्यू की कोशिश करनी चाहिए बच्चे के इंटरव्यू की तैयारी आप शुरू कर दें। देखो कोई चीज खराब नहीं जाती, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी आरंभ कर देंगे, आपके अगर कट ऑफ में नाम आ गया, पूरा आ गया, और अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, देखो बच्चों ईडब्ल्यूएस वाले भी 115 प्लस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बहुत वेरी करता है, कभी ऊपर पहुंच जाती है कट ऑफ, कभी नीचे, कभी कभी तो ओबीसी से ऊपर पहुंच जाती है, कभी ओबीसी से नीचे रह जाती है। एससी वाले 110 प्लस है, पक्का कंफर्म है, ये तो कंफर्म है 110 प्लस। अगर एससी वालों के हैं तो आप पीआरटी में इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए बच्चे, और अगर एससी वाले हैं तो 100 प्लस। और नॉर्मलाइजेशन अगर होता है, वही वाली बात के क्वेश्चन चैलेंज होते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है तो प्लस आप 5 कर सकते हैं, माइनस तो होंगे नहीं, प्लस ही 5 होंगे बच्चे मेरे, माइनस कहीं पर नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद प्लस ही जाएगी मेरिट, आपकी माइनस नहीं जाएगी। क्लियर है बच्चे इतनी बात। तो हम आपसे पहले ही कह रहे हैं बच्चे कि आपसे पहले ही कह रहे हैं कि इंटरव्यू बहुत मस्त है, ये आपकी कट ऑफ आपके सामने है, इसको एक बार देख लीजिए। देखो सीधी बातें होनी चाहिए, आपको कट ऑफ देखनी है, हमने आपको कट ऑफ दिखाई। बच्चा यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ देखने के लिए ही बैठा है कि साहब जल्दी से जल्दी मुझे पता लग जाए कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आनी है या नहीं आनी है। उसी चीज पर हमने आपको इतनी जल्दी एकदम सीधे सीधे बात करी कि कट ऑफ आपकी ये है, ये आप तैयारी, अगर आपके नंबर इतने बैठ रहे हैं, देख लीजिए बच्चों जिस आप कैटेगरी में है और जितने नंबर आपके बैठ रहे हैं, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी आरंभ कर दीजिए बच्चे। और मैं आपको एक और बताऊं, केसीजी के प्लेटफॉर्म पर जल्दी ही केबीएस के इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जिन्हें कहा जाता है बच्चे, उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का हम सिलेक्शन दिला पाए बच्चे, ठीक है। तो यहीं तक मैं आपके साथ था और यहीं तक हम आपसे बात करेंगे। केसीजी के परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए साहब मिलते हैं। एक बात और मैं आपसे कह दूं, कल जल्दी ही हम एक लाइव सेशन लेकर के आ रहे हैं बच्चे, जिसमें कि हम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए बारे में हम जवाब देंगे। कई बच्चों के दिमाग में रहता है ना कि एक बार सर से पूछ लें, साहब 115 आ गए सर क्या करना है, 120 प्लस है तो क्या करना है। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम कल आपको देंगे, जो हमारे जितने भी हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चन मिलेंगे, उन सभी का आंसर हम बच्चों को कल लाइव सेशन में देंगे। चलिए साहब आपका धन्यवाद, आपसे मुलाकात होती है कल। आपका दिन शुभ रहे, आप लोग स्वस्थ रहें बच्चे। और केसीजी परिवार आशा करता है कि हर बच्चा जो है वो साहब केवीएस की, देखो ऐसा हो तो नहीं सकता पर, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इंटरव्यू के लिए
सेलेक्ट हो और इंटरव्यू की कॉल आप पर आए और बढ़िया सा आप इंटरव्यू, एक जोरदार धमाकेदार इंटरव्यू आप जो है वो दे करके आए। चलिए साहब, आप लोगों का दिन शुभ रहे। धन्यवाद बच्चों। ठीक।